नहीं वो नर नारी जो हमको घेर लेते थे, वो मुंह फेर लेते हैं। भैया आपने कुछ सुना? क्या? किसी ने कहा है कि अयोध्या को उजाड़ने वाली का बेटा आ गया। कौन? जिसने हमारी माता पर देश कौन है जिसने हमारी माता पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया है? कुछ सुना भैया जी? कुछ सुना भैया जी? नहीं। कोई बोल रहा है कि इस राजा का स्वागत तो काली झंडियों से होना चाहिए। भगवान जाने। ओहो, भगवान जाने ये क्या भेद है। मेरा सिर चकराता है, मेरा सिर चकराता है, दिल बैठा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, कोई स्पष्ट नहीं बताता। कोई स्पष्ट नहीं बतलाता। ये रोने की आवाजें सुनते हुए तुरंत हैं? ये रोने की आवाजें सुनते हो शत्रुघ्न? स्त्रियों के बहन जहाँ होते थे गायन रात दिन, वहाँ अब बहन होते हैं। जहाँ बजते थे नगाड़े, वहाँ सब लोग रोते हैं। मैं समझा दासी ने जो कुछ कहा है, सूर्यवंश का भाग्य सो गया है। अरे विश्वास करो भाई, सूर्यवंश का सूर्यास्त हो गया है। पिताजी, पिताजी, हाँ विधाता। बेटा मैं बारी, धीरज धारण करो। अफसोस क्या जाते दफा उनके पास कोई भी पुत्र मौजूद ना था। हाय अफसोस, पिताजी सर सिधार के। हाय अफसोस, मैं आखिरी वक्त उनकी सेवा भी ना कर सका। पिताजी आप हमें अंधेरे में ठोकरे खाने के लिए छोड़ गए। भाई राम और लक्ष्मण भाग्यशाली हैं जो हर समय में उनके पास है। नहीं बेटा, जाती दफा उनके पास कोई भी पुत्र मौजूद ना था। है माता, ये क्या कह रही हो? भाई राम और लक्ष्मण उस समय कहाँ पर थे? बेटा वो तो पहले ही वनवास जा चुके थे और उनकी जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए। और बेटा तुझे तो बिल्कुल जा तक न किया। हाय हाय, ऐसा नर्त के 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी मौजूद न था। माता आखिर वो क्या समाचार हुआ जिसके कारण भाई राम और लक्ष्मण बन जाने को मजबूर हुए? बेटा तुझे राज सिंहासन दिलाया, तक तो ताज दिलाया और दास बनने से भी तुझे बचाया। राज पड़े चूल्हे में, भाड़ में तक तो ताज को लगे आग। तुम्हारी जब जुबान जली तो हाथ से न जली। राम को बनवास और मुझको राजविलास, जिंदगी भर लानत राजपाट पर धिक्कार। तुम्हारी समझ पर 3 हरफ, कलेजे पर छुरियां चलती है, दिल से बददुआ निकलती है। क्या करूं, माता का पास है, कोई और होता तो ना जाने क्या तौर पे तौर होता। बस कुछ ना कहिए भैया, ये सारा विष मथुरा ने बोया है। बेड़े का बेड़ा उसी ने डुबोया है। भाई जो होना था सो हो लिया, और हमने अपनी किस्मत का रोना था सो रो लिया। अब तभी टिकाओ और जात पर हाथ उठाकर अपने कुल की मर्यादा को कलंक ना लगाओ। अगर बंदिश ना होती तो सबसे पहले मैं इसे परलोक पहुंच जाता। जहां मैंने इसे छोड़ दिया, दूर से छोड़ दे। बेटा नाहक बदगुमान हो रहा है, इस समय कहाँ हो? मैंने तुझे तक तो ताज दिलाया, दास बनने से बचाया, और बेटा तेरी समझ में अभी तक कुछ भी ना आया। कलंकनी कुल का नाश कर दिया है और पूछती है मैंने क्या किया है। तेरी ही जिद पर आए मुंह पिता ने हमसे मोड़ा है। अयोध्या को तेरे कहने पर ही हाय रघुवर ने छोड़ा है। बड़े को राज तिलक देना इस कुल की मर्यादा थी, इस मान मर्यादा को पापन तूने तोड़ा है। परंतु बेटा मैंने जो कुछ भी किया है और
ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। ओह मनमती, यही तो शूल है जिसने मेरे हृदय को छलनी छलनी कर दिया है। यही तो घृणा का भाव है, यही तो पाप है मेरा कि मुझे भगवान राम से बैर रखने वाले तेरे इस पापी हृदय ने जन्म दिया है। अरे पापन, भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जब मैंने जन्म मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया। मेरा जीवात्मा बड़ा निर्लज है जो इतने शौक पर भी परलोक नहीं गया। शौक की रस्म तो बहुत ज्यादा अदा होली। आप सावधानी से राजकाज संभालो और समय को पहचानो। और बेटा, आंखों से आंसू ना निकालो। हो खुलखादनी माता, मैं तुझे प्रणाम करके भी धिक्कारता हूँ। तजीब श्री का ओशो गजब के साथ देता है गालियां मुझको, लेकिन अदब के साथ। धर्मवीरों का सबूत औलाद का जो काम है, दुर्वचन तुझको है माता के लिए प्रणाम है। बेटा, तो मेरे दूध की तो शर्म कर। वही तो मुझे शर्मा रहा है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता, परंतु क्या करता, बचपन में ज्ञान ही न था। जो मुझको खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी ना पीता तेरा दूध, पीता तो उगल देता। गर्भ में प्रभु से फरियाद करता और वो फल देता, बदल देता वो तेरी कोख जब मुझको बदल देता। ना मैं पैदा जहाँ होता, ना मैं पैदा जहाँ होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु जो नहीं थी अच्छी, ना माता कर्कशी होती। बेटा, तबीयत टिकाओ और अपने आप को संभालो। ओ पापन, क्या तू मुझे बताएगी ओ माता का रूप धारण की हुई कानात्री कि राम ने किसी ब्राह्मण का दंड लिया था या किसी निरपराधी के खून से हाथ बहा लिया था? हमारे खानदान में धर्म के विरुद्ध चलने वाले को त्याग दिया जाता है। ओ कुल कलंकनी, बोल, क्या उन्होंने कोई दुराचार किया था या कोई व्यभिचार किया था? नहीं बेटा, इनमें से कुछ भी नहीं किया तो था। उन्हें वन क्यों भेजा गया? बेटा, पिता की आज्ञा का पालन। सब एक गाना बस ये झूठे कारण दिखाने से बेहतर है तू अग्नि में प्रवेश कर जा। कहाँ गए मेरे भैया भाभी, मुझको अकेला छोड़ के। मेरे राम प्रभु मासिया लखन, मुख मुझसे गए क्यों मोड़ के। सोने सोने महल को निहारूंगा मैं, भैया कह कर के किसको पुकारूंगा मैं। सोने सोने महल को निहारूंगा मैं, भैया कह कर के किसको पुकारूंगा मैं। एक पल तो कटे ना बिना राम के, कैसे 14 वर्ष फिर गुजारूंगा मैं। सोने सोने महल को निहारूंगा मैं। तख्त और ताज लेकर करूंगा मैं क्या,
तख्त और ताज मेरे हैं किस काम के, तख्त और ताज मेरे हैं किस काम के। मेरे भाई से मुझको मिला दे कोई, चैन आए न मुझको बिना राम के, चैन आए न मुझको बिना राम के। तख्त और ताज क्या, अवध का राज क्या, तख्त और ताज क्या, अवध का राज क्या, प्राण भी अपने भाई पे वारूंगा मैं। सूने सूने महल को निहारूंगा मैं, भैया कह कर के किसको पुकारूंगा मैं। एक पल तो कटे ना बिना राम के, कैसे 14 वर्ष फिर गुजारूंगा मैं। सूने सूने महल को निहारूंगा मैं। हंसते गाते थे सब लोग पहले यहाँ, अब कोई भी यहाँ हंसता गाता नहीं, अब कोई भी यहाँ हंसता गाता नहीं। पहले होता था रघुकुल का सूर्य उदय, अब नजर वो किसी को भी आता नहीं, अब नजर वो किसी को भी आता नहीं। मेरा भगवान जाने कहाँ खो गया, मेरा भगवान जाने कहाँ खो गया, किसके आगे ये दामन पसारूंगा मैं। सूने सूने महल को निहारूंगा मैं, भैया कह कर के किसको पुकारूंगा मैं। एक पल तो कटे ना बिना राम के, कैसे 14 वर्ष फिर गुजारूंगा मैं। सूने सूने महल को निहारूंगा मैं। मेरी जननी मेरी जन्मदाता कैकेयी, मेरी माता ने जाने ये क्या कर दिया, मेरी माता ने जाने ये क्या कर दिया। देख राजू के 14 वर्ष के लिए मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया, मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। मैं बना कर चिता उसमें जल जाऊंगा, मैं बना कर चिता उसमें जल जाऊंगा, खुद को अपने ही हाथों से मारूंगा मैं। सूने सूने महल को निहारूंगा मैं, भैया कह कर के किसको पुकारूंगा मैं। एक पल तो कटे ना बिना राम के, चैत 14 वर्ष फिर गुजारूंगा मैं। सूने सूने महल को निहारूंगा मैं, भैया कह कर के किसको पुकारूंगा मैं। एक पल तो कटे ना बिना राम के, कैसे 14 वर्ष फिर गुजारूंगा मैं।
सूने सूने महल को निहारूंगा मैं। बेटा तुम अभी बच्चे हो भरत, तुम इतना भी नहीं जानते जो इतने बड़े काम का बेड़ा उठाते हैं वो रास्ते में आने वाली रुकावटों से कब घबराते हैं, बलिदान पर बलिदान दिया करते हैं। परंतु याद रखना बेटा, अंत में वो अपनी विजय को प्राप्त किया करते हैं। पानी पानी तो उसी दम फिर गया था जब राम वन को चले गए थे। रघुकुल के नाम को कलंकित करने वाली तुम तालाब से पानी खींचकर आशा रखती हो कि मछली जीवित रहे। अरे मंदबुद्धि, तूने भरत का कलेजा चीरकर उसमें अंदर रखी हुई भगवान राम की मूर्ति को बाहर फेंकने की कोशिश की है। राम राम मेरे राम, कहाँ हो मेरे राम? सावन की धूप देख के दिया मेरा मन रोए, जिस वन मेरे राम है उस वन छाया होए। भरत, राजनीति क्या कहती है? राजनीति पर चलो। मेरी राजनीति यही कहती है कि मैं वन जाकर भाई राम और लक्ष्मण को वापस लाऊं, उनको राज गद्दी पर बिठाऊं, उनकी चरण सेवा करूं और तुम्हारी मलिन आशा को खाक में मिटाऊं। कूटनीति से जो तुमने चाहा है वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। नहीं नहीं, मैं भरत को बन नहीं जाने दूंगी, मैं भरत को बन नहीं जाने दूंगी। हाँ हाँ, मेरा भरत, अरे नीच, अरे डायन, तूने अब मुझे मालूम हुआ, तुमने मेरे हरे भरे गुलशन पर आग लगा दी है। तुमने राम को वनवास भेजा करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है, जिसे 7 समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। दूर हो, दूर हो, मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं अब बहन कुशल्या को क्या मुंह दिखलाऊंगी? राम, मेरा बेटा राम। शत्रुघ्न, सुनते हो? महल से रोने की आवाजें आ रही हैं। माता कौशल्या, पिताजी और भाई रामचंद्र की जुदाई में आंसू बहा रही हैं। इस घोर पाप का कारण मैं ही हूँ। पिताजी की मृत्यु और राम के वनवास का कारण मैं ही हूँ। मैं ही जिम्मेवार हूँ। अब मुझसे ये कष्ट सहा नहीं जाता। भ्राता, भ्राता, इतना उपकार करना कि मेरी लाश भी सरयू किनारे पहुंचा देना। पिताजी का दाह संस्कार करते समय मेरी चिता को भी आग लगा देना। मैं अब इस घोर पापी जीवात्मा का घात करता हूँ। संतोष बेटा, संतोष। माता, मुझको पहचाना नहीं, मुझको पहचाना नहीं क्या तूने गम के जोश में काबिले नफरत था जिसको लिया आगोश में। माता, मेरा नाम तो भरत है, मैं ही पापन ककेही का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं। मुझे जैसा राम था वैसा ही भरत है। माता का रूप धारण के हुए कारातिर ककेही देख, उदार हृदय माता इनको कहते हैं। कोई उनसे पूछे
क्या वह राम का एक भी दोष बयां कर सकती है? तमाम खानदान को तबाह करने वाली कारादरी का कई इतना घोर पाप करके भी तू जिंदा है। बस बेटा, जो हुआ सो हुआ। गुजरे हुए कल को जल की लकीर कर अब क्या देखता है कलेजा चीर कर। मातेश्वरी, आप इतने उदार बाबा के होते हुए भी संदेह कर सकती हैं कि राम भरत की इच्छा से बन गए होंगे, परंतु मैं सौगंध खाता हूँ जो पाप गऊ को मारने में लगता है वो मुझे लगे, सामने को से भागते हुए को मारने में जो पाप होता है वो मुझे लगे। मैं अपनी पड़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, धर्म से प्राप्त किया हो धन खाऊं। जो पाप विधवा स्त्री पर मोहित होने से होता है वो मुझे लगे, और इससे भी अधिक है प्रातः काल सायकाल जो संध्या नहीं करता उससे जो पाप होता है भरत भी उसका हो बरता। ना पाऊं शांति संसार में फिरता रहूं डरता, न चाहे की माता न पत्नी हो प्रतिव्रता, भला चाहे ना खास बल्कि मुझको धिक्कारे, ना छाती से लगाए राम बल्कि मुझको फटकारे। बेटा, तुम तो सौगंध खाकर खाते हुए जाते हो, क्या मैं तुम पर संदेह करती हूँ? जब मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ मुझे तुम पर कोई शंका नहीं। माता जो पाप माता पिता और गुरु को मारने में लगता है, गौशाला जद्दे मंदिर में आग लगाने से जो पाप होता है, स्त्री और बच्चे को मारने में जो पाप होता है, मित्र और राजा को जहर देने में जो पाप होता है, झूठ बोलने, शराब पीने, चोरी करने और ऐसे ही अनेक पाप जो मन, वचन और कर्म से होते हैं, और ऐसे पापों से जो घोर गति प्राप्त होती है वो मुझे प्राप्त हो। अगर इन पाप कर्मों में मेरी कोई भी हे माता, जो पाप सामने से भागते हुए को मारने में लगता है, जो पैसा देकर वेद पढ़ाने में लगता है वो मुझे लगे, जो पाप दूसरों के ऐब जाहिर करने में होता है वो मुझे लगे, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने में जो पाप होता है और इस तमाम पापों से जो घोर गति प्राप्त होती है वो मुझे प्राप्त हो। अगर हम भरत की इच्छा से बन गए हो। बेटा, धीरज धारण करो। मुझे तो राम के बिना एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी